हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो इकोनॉमिक्स में आज हमारी 4th वीडियो है और आज के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। टॉपिक का नाम है आपका जीडीपी। तो जीडीपी आप समझेंगे बहुत आसान है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है जीडीपी होता क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बार बार हम आगे भी रिपीट करेंगे जीडीपी। इसके अलावा जीएनपी भी देखेंगे, क्या है एनडीपी देखेंगे, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है। तो ये सब चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर जीडीपी की सिंपल डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि आखिर जीडीपी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। जीडीपी करेंगे, उसके अलावा मैंने क्या कहा, जीएनपी भी हम देखेंगे, एनडीपी देखेंगे और एनएनपी देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इनमें चारों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है ये हम अच्छे से समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और चीज, लास्ट वीडियो में जो हमने कल बनाई थी इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए थे, जैसे कि किसी ने बोला कि टैक्स पर वीडियो बनाई जाए, रिवर्स रेपो रेट, नॉर्मलाइजेशन, इन पर वीडियो बनाई जाए। तो आप चिंता मत करो, सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएगी एक एक करके। सीक्वेंस में हम सारे टॉपिक अच्छे से समझेंगे। बस आप क्या करिए, आप रोज वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को, साइड में जो बेल बनी होती है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो जब भी आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या है, ग्रोस मतलब पूरा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। घरेलू मतलब क्या है, आप इससे समझ जाइए कि एक एनुअल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष में घरेलू यानी कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम वस्तु या जो सर्विसेज होती है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है टोटल, उसे ही हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। आसान लैंग्वेज में अब समझेंगे हम। तो मैंने कहा कि एक एनुअल ईयर, जो भारत में एनुअल ईयर कब होता है, अब 1 अप्रैल से शुरू होकर आपका 31 मार्च तक। तो एक एनुअल ईयर, एक वित्तीय वर्ष, एक साल के बीच में जो सभी अंतिम वस्तुओं, तो जितना भी हमारे देश में हमारे में उत्पाद बने हैं उन सबका मूल्य, उन सबका उत्पाद का मूल्य, अंतिम मूल्य याद रखिए, अंतिम मूल्य, और प्लस सेवाओं का मूल्य, अंतिम सेवाओं का मूल्य, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज, इनका जो अंतिम मूल्य होगा, जिनका एक साल में, याद रखिएगा, एक एनुअल ईयर यानी कि एक साल में टोटल जो अंतिम वस्तुओं और जितनी भी सेवाएं हैं उन सबका जो मौद्रिक मूल्य से जो हमारे पास मूल्य आया है आपके पास, उसे हम क्या कहते हैं, उन सभी के मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मुझे नहीं लगता इससे आसान लैंग्वेज में कोई समझा सकता है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जीडीपी क्या है कि एक एनुअल ईयर, एक जो आपका है वित्तीय वर्ष, जो कि भारत में होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इसके बीच में जितने भी हमारे देश में वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, जितने भी उत्पाद बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, उनका अंतिम मूल्य, साथ ही जो सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज दी जाती हैं, उन सभी का जो अंतिम मूल्य होता है, उन सबको मिला के जो उनका मौद्रिक मूल्य है, उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आपका जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया जीडीपी क्या है। ओके, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको समझ आ गया, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
या फिर मैं जल्द ही लाइव लूंगी, तो आप लाइव सेशन में आपको समझा दूंगी। अगर किसी को भी, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहा होगा, पर फिर भी जीडीपी के बाद पे हम क्या देखेंगे, जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो जिस तरह से हम जीडीपी में देखा था, उसी तरह जीएनपी में भी देखेंगे। जीएनपी में भी एक राष्ट्रीय में, हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले जितने भी, एक वित्तीय वर्ष यानी कि वही जो आपका एनुअल ईयर जो हमने देखा था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में जितने भी उत्पाद बनते हैं और साथ ही जो सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है, उनका जो अंतिम मूल्य की जो मौद्रिक वैल्यू होती है, उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा उनकी मौद्रिक वैल्यू में से अगर हम क्या घटा दें, क्या घटा देंगे कि अब जो सेवाएं हमारे देश में बनी है, जो उत्पाद बने हैं, वस्तु बने हैं, अब उनमें से कुछ जो अंश है वो किसका है? जो फॉरेनर्स हमारे देश में आके काम कर रहे हैं उनका भी है। अब वो यहाँ पर आकर कमा रहे हैं, लेकिन वो इनकम कहाँ ले जाएंगे? अपने देश में ले जाएंगे, फॉरेन में ले जाएंगे। तो वो अब हमारे देश का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर नेशनल आय की बात की गई है, राष्ट्रीय उत्पाद की बात की है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जीएनपी में क्या कर देंगे, आपका जीडीपी में से, जीडीपी जो भी हमने देखा कि एक एनुअल ईयर में से जो आपका टोटल जो अंतिम वस्तुओं और जो सर्विसेज का जो मौद्रिक मूल्य आता है, उसमें से, उसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे। अब मैंने बोला कि जो फॉरेनर्स हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, तो यहाँ से अपनी इनकम कमा के कहाँ लेके जा रहे हैं? फॉरेन में लेके जा रहे हैं। तो जो विदेशी व्यक्ति है, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स की जो इनकम हुई है वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन प्लस क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारे भी तो इंडियंस है, भारतीय हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं और वहां से कमाकर अपनी अर्निंग कर कर हमारे देश में लेकर आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्योंकि वो हमारे देश में आ रही है, राष्ट्र में आ रही है, तो उसे हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। इंडियंस इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ आ गया? तो शायद समझ आ गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जीएनपी क्या है? जीएनपी में हमने देखा जीडीपी क्या होती है। जीडीपी से हम माइनस कर देंगे क्या? इसमें राष्ट्र की बात की जा रही है, नेशनल की बात की जा रही है, तो सिर्फ हम अपनी आय की बात करेंगे, यानी कि अपने उत्पादों की बात करेंगे। तो जीडीपी से माइनस कर देंगे हम फॉरेनर्स की इनकम, जो हमारे देश में आके कमा रहे हैं और यहाँ से बाहर लेकर जा रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। लेकिन प्लस क्या करेंगे? उन इंडियंस की इनकम जो दूसरे देशों से कमा के हमारे देशों में लेके आ रहे हैं, इंडियंस इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इसे हम क्या कहते हैं? इससे हमारी निकल जाएगी जीएनपी। क्या निकल जाएगी? जीएनपी। ओके, तो समझ आ गया। और एक और चीज याद रखिएगा, जीएनपी हमेशा कम होगी। तो जीएनपी ये हमने लिखा है, जीएनपी इक्वल जीडीपी माइनस फॉरेनर्स इनकम प्लस इंडियंस इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये हमेशा जो है, जीएनपी जो है हमेशा कम होगी, जीडीपी हमेशा जीएनपी से ज्यादा होगी। क्यों? आप कहेंगे कि जीडीपी में प्लस भी तो हो रही है, इंडियन की इनकम जो दूसरे देशों में कमा के ला रहे हैं वो हमारे देशों में, हमारे देशों की इनकम में तो ऐड हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फॉरेनर्स हमारे देशों में का काम करते हैं, वो उन इंडियन से कई गुना ज्यादा कमाकर अपने देशों में लेकर जाते हैं, जो उनकी किनकी तुलना में, उन इंडियंस जो दूसरे देशों से कमा के हमारे देशों में ला रहे हैं। तो ये जो माइनस वाला है, फॉरेनर्स इनकम जो यहाँ से दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं, ये ज्यादा कमा कर ले जाते हैं, जो कि माइनस हो जाता है इनकी अपेक्षा। जो प्लस हो रहा है इंडियंस की, जो दूसरे देशों से यहाँ कमा के ला रहे हैं। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा, जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है जीएनपी से। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट है एनडीपी। एनडीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्टिविटी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी यानी कि एनडीपी क्या है, इसमें जब हम जीडीपी में से क्या है, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये हम कैसे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी जब जीडीपी में से माइनस कर दे हम मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, मूल्य ह्रास। अब ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी याद रखिएगा, जब जीडीपी में से भी हम डिप्रेसिएशन मूल्य ह्रास घटा दे तो एनडीपी आ जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध वैल्यू आ जाती है, हमारी नेट वैल्यू आ जाती है। अब ये क्या है, मूल्य, जीडीपी तो हमने समझ लिया क्या होता है, माइनस डिप्रेसिएशन मूल्य ह्रास कैसे हम करते हैं। तो मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन यानी कि हम जो उत्पादों का मूल्य हम जीडीपी में ऐड करते हैं, अंतिम वस्तु का मूल्य, तो वो जो उत्पाद है जो बनाते हैं वो समय के साथ क्या होते हैं, पुराने होते जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है टाइम के साथ। तो इस तरह से क्या होता है, चीजों की वैल्यू कम हो रही है, उनमें मूल्य, उनके जो प्राइस है उनका कम हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, डिप्रेसिएशन होता है। तो उसे यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसलिए जो टाइम के साथ जो प्राइस कम होता है उत्पादों का, यहाँ पर हम उसे माइनस कर देंगे, डिप्रेसिएशन को, मूल्य ह्रास को। इससे हमारी क्या निकल जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी या शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट है, आप हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट देखेंगे एनएनपी। एनएनपी क्या है, यानी कि नेट नेशनल, प्लीज राइटिंग पर मत जाइएगा मेरी, ओके, समझ आना चाहिए बस आपको, वो ज्यादा जरूरी है। नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए एनडीपी कहां से आया है, जीडीपी से, और एनएनपी जीएनपी से। तो ये आप इस तरह से आपको याद भी रखना है। तो एनएनपी हम कैसे निकालते हैं, ये आपका था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी और ये है नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे जीएनपी में से हम जब डिप्रेसिएशन निकाल देते हैं, मूल्य ह्रास निकाल देते हैं, तो आपका क्या निकल आएगा, एनएनपी निकल आता है। तो ये भी क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे क्या निकाली थी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी है, हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जीएनपी में से हम जो इसी तरह हम क्या करेंगे, डिप्रेसिएशन, जो मूल्य ह्रास हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, जो उत्पादों में कमी आ रही है उनकी प्रोडक्टिविटी में, उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास शुद्ध आ सके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारे पास मिल सके। इसे हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी या एनएनपी कहते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या है। तो आगे जब हम और चीजें पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको, अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आप बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बार बार आपको चीजों को दोबारा देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर समझ आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, और शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज अगर चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी 2 आईडी है, जीके फैक्ट्स एकेडमी, दूसरा दक्षता अकेडमी। तो आप दोनों को सर्च कर लें और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक तो है दक्षता, जो चैनल के नाम से ही है, दक्षता एकेडमी के नाम से ही है, और एक है जीके फैक्ट्स एकेडमी। ओके, तो यहाँ पर तो दक्षता एकेडमी में तो चैनल का लोगो ही है, और जीके फैक्ट्स एकेडमी में मेरी खुद की फोटो आपको दिख जाएगी। तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।